आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में स्वर एवं उसके प्रकार। स्वर क्या है उससे पहले जो है वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण के प्रकार क्या हैं, फिर उसके बाद जो हमारा स्वर का नंबर आएगा और स्वर के जो प्रकार हैं संस्कृत में उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में आप लोग जानते हैं ऐसे छोटे छोटे कण हैं। क्या है? कण है। यानी जो हमारा वातावरण है या वायुमंडल में उसमें जो सबसे छोटी इकाई है क्या कहलाता है? कण कहलाता है। क्या कहलाता है? कण। फिर कण से कणों के मिलने से अणु बनता है, फिर अणुओं से जो है परमाणु बनता है, फिर उसी का जो विस्तृत रूप है वायुमंडल, गैसों के मिक्सअप से फिर हमारा वायुमंडल बनता है। तो उसी प्रकार जो है हमारी जो भाषा है, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, उसमें सबसे पहले आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण। तो कण मैं जो आप लोगों को समझाई हूँ, कण मतलब जो गैस है उसमें जो परमाणु है, अणु है, और उसमें जो सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई हमारी कण है। जब आप लोग बंद कमरे में, चाहे जब सूरज की रोशनी पड़ती है अंधेरे कमरे में, तो आप लोग देखते होंगे सूरज की रोशनी जैसे लाइन में जाती होगी तो उसमें छोटे 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 कण होते हैं। तो उसी तरह ये जो भाषा है, कोई भी भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है। तो वर्ण को हम क्या कहेंगे? भाषा की सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे? सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब इस वर्ण के बारे में क्या है? वर्ण जैसे भाषा में क्या हो गया? अ है, क है, ग है, र है। अब जैसे क लिख दिए, ख लिख दिए या अ लिख दिए, ये क्या हो गया? हमारा वर्ण कहलाया। ऐसे तो वर्ण हुआ, लेकिन यहीं पे र लिख दिए, इस क और र को मिला लेंगे तो हमारा शब्द क्या बन गया? कर। दो वर्ण मिलके बन गया ना कर्ण, कर। और इसी तरह यदि हम कर दे, आ का मात्रा लगा ले और बना ले र, इसको ले ले, इसको ले ले, इसको ले लो, तीन वर्ण ले लो तो क्या बन गया? हमारा कार बन गया। कहने का मतलब यही है कि जो भाषा की सूक्ष्मतम या सबसे छोटी इकाई होती है उसी को वर्ण कहते हैं, और उसी वर्ण के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है और उन्हीं शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो वर्ण है ये क्या है? भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। किसकी इकाई है? भाषा की। कोई प्रश्न पूछ दिया कि जो वर्ण है किसकी सूक्ष्मतम इकाई या सबसे छोटी इकाई किसकी है, तो भाषा की है। ठीक है। अब है कि वर्ण के प्रकार। तो वर्ण क्या होता है हम लोग समझ गए कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। अब इस वर्ण में जो है हमारा वर्ण के भी प्रकार होते हैं। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी या सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण के जब प्रकार पूछे तो वर्ण के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? एक स्वर है, एक व्यंजन है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा जो है स्वर के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण के कितने प्रकार हैं? यहाँ पे प्रकार लिख लीजिए। वर्ण के जो प्रकार हैं कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आप जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इतना तो पता चल गया ना कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, और इसके दो प्रकार हैं। जानेंगे कि स्वर वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में आज अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके प्रकार क्या है, इसके भेद क्या है। इसके बाद जो हम लोग व्यंजन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं स्वर। अब क्या है हम कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो है इसको जो है संस्कृत में कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा। क्या बोलेंगे? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जब हम संस्कृत का प्रयोग करते रहते हैं ना तो संस्कृत हमें आती रहती है। जितना हम संस्कृत बोलेंगे उतना ही हमारा जो संस्कृत हमारे लिए सरल होगा। तो सभी लोग बोलिए, स्वर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इसका मतलब क्या? स्वयं में अपने आप में, राजन्ते यानी राजा है, इति स्वरा वही क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। कहने का मतलब यही कि जो वर्ण जो है स्वतंत्र हो, अपने मर्जी का करता है, उसको किसी की गुलामी नहीं करनी है। अब जैसे राजा होता है तो वो सबको ऑर्डर जता देगा, उसका सहयोग कर लेगा, लेकिन वो किसी का सहयोग नहीं लेगा। तो यहाँ पे भी स्वर क्या है?
समझ लीजिए राजा है और व्यंजन जो है रानी है। जैसे रानी को कोई काम करना भी है, स्वतंत्रता होती है उसको, लेकिन फिर भी क्या है, वो राजा से पूछती है कि मैं ये काम कर लूं या नहीं कर लूं। जब राजा कहता है हाँ कर लो, तब उसको सहयोग मिलेगा, नहीं मना कर देगा तो नहीं हो पाएगा। तो व्यंजन समझ लीजिए रानी है और स्वर क्या है, राजा है। आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जैसे राजा स्वतंत्र होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे स्वर भी क्या है, स्वतंत्र है। वो जो है अपने आप में पूरी आजादी से रह सकता है। वो किसी के साथ जुड़ सकता है, किसी के साथ नहीं जुड़ सकता है, खुद में उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वर जब भी पूछा जाए तो स्वर जो है, जैसे राजा स्वतंत्र होता है उसी तरह स्वर भी स्वतंत्र होता है, और स्वर को किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होता, वो अपने आप में ही पूरा होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब है कि स्वर के प्रकार। आप क्या जानेंगे, स्वर के प्रकार। तो स्वर के हमारे 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3। स्वर के हमारे कितने प्रकार हैं, 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे जो है स्वर जो है 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। यहाँ लिख लेते हैं कि जो स्वर है इसके 3 प्रकार हैं। एक है हमारा ह्रस्व। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा, अब प्लुत मीन्स क्या होता है, उससे भी बड़ा। अब ह्रस्व में क्या है, 1 मात्रा का समय लगेगा। कितनी मात्रा का समय लगेगा, 1 मात्रा का। और दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगेगा। और हमारा प्लुत में कितने मात्रा का समय लगेगा, 3 मात्रा का समय लगेगा। 3 मात्रा का समय। कहने का मतलब क्या है कि जो स्वर है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही पूर्ण होता है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। अब स्वर के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं, 3। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। पहला क्या है हमारा, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। कितने स्वर के कितने प्रकार हैं, 3 है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब जैसे हमारी पलक झपकती है ना एक पल में, वो भी मान सकते हैं, या घड़ी की जो सुई होती है 1 सेकेंड, उसे भी आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बार में एक पलक को जो हम झपकाते हैं, उठाते हैं, उसे एक पल समझ लीजिए। या घड़ी की सुई जो 1 सेकेंड घूमती है, तो वो क्या हो गई, हमारी 1 मात्रा हो गई। 2 मात्रा का मतलब क्या हुआ कि जब हमारी पलकें 2 बार जो है, जितने समय में पूरी होती है उतने में जो वर्ण बोला जाता है उसे दीर्घ, यानी 2 मात्रा का समय लेने वाले शब्दों को, वर्णों को क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। इसी प्रकार 3 मात्रा, यानी 3 पल का या 3 सेकंड का, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 3 सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड का समय ले रहा है तो ह्रस्व कहलाएगा वर्ण। 2 सेकंड का समय ले रहा है तो दीर्घ मात्रा कहलाएगा, दीर्घ वर्ण कहलाएगा। और 3 सेकंड का समय ले रहा है तो हमारा कौन सा वर्ण कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। इतना तो आप लोगों को पता, समझ में आ गया होगा। तो ध्यान जाइए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण के प्रकार 2 है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, स्वर जो है स्वतंत्र होता है, ये अपने आप में पूर्ण होता है, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्वर के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 3 हैं। एक है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। 1 मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व, 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ, और 3 मात्रा का समय लगे तो क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं संस्कृत में, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, और प्लुत स्वर कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो हमारा जो प्लुत और ह्रस्व और दीर्घ है, ये जो है हमारा जो है संस्कृत में जो अ से च तक अच बोलते हैं। संस्कृत में हम स्वर वर्णों को क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। संस्कृत में स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अब अच में कौन कौन से वर्ण हैं, अच क्या है, यहाँ पे प्रत्याहार है। इससे पहले मैं प्रत्याहार पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से बताई हूँ कि जिस बच्चे को एक समझिए संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है, उसको देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएगा हमारा, अ, ई, उ, री, री। जो हमारा इसमें बीच में इत संज्ञक वर्ण है वो नहीं लिखा जा रहा, अ, ई, उ, ण, यहाँ रा छोड़ दिया क्योंकि वो इत संज्ञक वर्ण है। रील, री, क छोड़ देंगे क्योंकि वह इत संज्ञक वर्ण है। रील, री, और क्या आ गया फिर, ए, ओ, आए, औ,
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे जो संस्कृत में स्वर वर्ण है कितने हैं, पाणिनि सूत्र के अनुसार कितने हैं, 9 हैं। अब इसमें हमें बताना है कि ह्रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा है और प्लुत कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो संस्कृत में स्वर है वो 9 है, अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। अब इसमें जो है हमारा यहां से लेके अ ई उ ऋ ऋ, ये क्या कहलाते हैं, मूल स्वर। क्या कहलाते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं इनको, और क्या कहते हैं, साथ ही साथ ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व क्यों कहते हैं, क्योंकि अ ई उ ऋ ऋ इसको बोलने में हमें एक मात्रा का या एक पलक झपकने में जो समय लगता है उतने में हम ये जो वर्ड है अ ई उ ऋ ऋ बोल लेते हैं। तो इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये प्रश्न आता है हमारा संस्कृत में कि संस्कृत में मूल स्वर कितने वर्ण हैं। तो कितने वर्ण हैं, मूल स्वर हमारे कितने हैं, 5 हैं, और ह्रस्व स्वर भी पूछे तो कितना बताएंगे, 5 बताएंगे। आगे बात समझ में। संस्कृत में स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, अच कहते हैं, और अच में जो हमारा इत संज्ञक वर्ण है उसको छोड़ के जो भी अ से च तक बीच में आए वर्ण उसको लिख लिए। अब उसमें से जो 5 है हमारे शुरू के 2 सूत्रों के अ ई उ ड़ और ऋ ऋ क, ये दोनों के बीच जो वर्ण 5 आए हैं इन वर्णों को हम मूल स्वर भी कहते हैं और साथ ही साथ ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बोलने में कितनी मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का या एक पल का कह लीजिए या 1 सेकंड का। समझ में आ गई बात। अब हमारा बचा ये 4 ए ओ ऐ औ। अब ये क्या है, हमेशा दीर्घ रहते हैं। क्या रहते हैं, हमेशा दीर्घ रहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कितने वर्ड है, 4 हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, दीर्घ। अब हमें 4 तो यहाँ दीर्घ वर्ण दिख रहा है, लेकिन 4 दीर्घ वर्ण और चाहिए। कहां से, तो चलिए जानते हैं। ये जो हमारा अ है इससे जो हमारा बड़ा जो बनेगा आ बनेगा। हिंदी में पढ़ते हैं ना अ आ इ उ उ, तो ये क्या है हमारा, संस्कृत में अ के साथ आ को भी मान लिया जाता है, ई के साथ ई को भी बड़ी ई को मानते हैं, ऊ के साथ बड़े ऊ को, री के साथ बड़े री को। जो ये री है इसका दीर्घ नहीं बनता है, ये इसलिए ये ह्रस्व का ह्रस्व ही रहेगा। तो अ का आ जाएगा और ई का बड़ी ई, ऊ का बड़ा ऊ और री का बड़ा री। तो 4 वर्ण ये और 4 वर्ण ये, कितने हो गए, 8 वर्ण। ए ओ ऐ औ। अब देखिए 8 वर्ण हो गए, 4 वर्ण ये दीर्घ हो गया ए ओ ऐ औ, ये तो सूत्र के अनुसार मिल गया, पाणिनि सूत्र के अनुसार। अब ये 4 कहां से आए, ये 4 जो ये हमारा मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, उसका जो दीर्घ बनता है उससे आ गए। अ से आ गया, ई से ई, ऊ से ऊ, री से बड़ा री। तो ये सूक्ष्मता छोटा रूप है और ये इन्हीं का बड़ा रूप है। तो यहाँ से अ से लेके ये क्या हमारा कहलाता है, दीर्घ वर्ण। क्या कहलाता है, दीर्घ वर्ण। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वर्ण। यानी इन वर्णों को जब हम बोलेंगे तो कितनी मात्रा का समय लगेगा, 2 मात्रा का, या 2 सेकंड का लगेगा, या 2 पल का लगेगा, या हमारी जो पलकें झपकती हैं वो समय लगेगा। आपको जिस तरह समझ में आता है उस तरह से समझिएगा। यदि सेकंड में समझ में आ रहा है तो सेकंड में समझिए, पलक के हिसाब से समझ में आ रहा है तो पलक के हिसाब से समझिए, या पल के समय से समझ में आ रहा है तो वैसे समझिए। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं, 5 हैं। इनको क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। और अ से लेके ऋ तक हमारा 5 क्या है, ह्रस्व स्वर है। ए ओ ऐ औ 4 ये दीर्घ वर्ण है, और अ से आ, छोटी ई से बड़ी, छोटा ऊ से बड़ा ऊ और छोटे री से बड़ा री, ये जो 4 वर्ण है किससे दीर्घ बन के आए, इससे। तो 4 ये कितना हो गया हमारा दीर्घ वर्ण, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। अब हमारा जो है ये जो 4 दीर्घ वर्ण है इसको हम लोग संयुक्त भी वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या आएगा हमारा, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। दीर्घ वर्ण कौन कौन सा समझ में आ गया ना, ये 8 है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से है, ये 5 है। तो संयुक्त वर्ण में हमारा जो वर्ण है ये चारों ए ओ ऐ औ, ये चारों जो है हमारा संयुक्त वर्ण में माना जाता है। संयुक्त क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो है 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ये जो ए है अ ऐ, आ और ई से मिलकर बना है, और ओ जो है अ और ऊ से मिलकर बना है। ए जो है हमारा अ और ए से मिलकर बना है, ओ जो है हमारा
ओ और अ से मिलकर बना है। चलो इसको डिटेल में बता दूं आप लोगों को। जैसे हमारा ए है, ये किससे मिलकर बना है? अ और ई से। अ धन ई मिलकर क्या बना? ए बना। और इसी प्रकार जो ये ए आई है, ये किससे बना है? अ धन, ये जो ए है ये और धन अ मिलकर क्या बना? आई बना। ये जो हमारा ओ है ये किससे बना है? अ धन ऊ से। और जो ये हमारा औ है ये किससे मिलकर बना है? ओ धन अ से। तो ये दो 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 वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो संस्कृत में जो स्वर वर्ण है उसको हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो अ से च तक जो वर्ण आते हैं वो हम लिख लिए हैं, अ ई उ री री ए औ आए औ। यहाँ अ से लेकर री जो है हमारा मूल स्वर कहलाता है। इसकी संख्या पूछे तो हमें कितनी बतानी है? 5 बतानी है। मूल स्वर को हम हिस्स स्वर भी कहते हैं, यानी छोटा। और दीर्घ में क्या है हमारा? दीर्घ वर्ण अ से लेके अ तक, ये 4 तो हमारा है ये दीर्घ। इसमें से चारों को अभी दीर्घ बना, तो ये 4 दीर्घ आए, तो कुल मिला के हमारे कितने हो गए? दीर्घ वर्ण पूछेंगे संस्कृत में तो हमें कितना बताना है? 8 बताना है। अब आता है कि संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से है? ये जो हमारा ए से अ है ये दीर्घ तो कहलाता ही है, दीर्घ वर्ण, साथ ही साथ संयुक्त वर्ण भी कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण में हमारा जो ए है ये अ धन ई से मिलकर बना है। इसी प्रकार जो आई है ए धन और अ से मिलकर क्या बन गया? आई बन गया। और ये जो ओ है ये अ धन ऊ से मिलकर बना है, और अ जो है ओ धन अ से मिलकर बना है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो संस्कृत में स्वर वर्ण है उनको अच बोलते हैं। 5 जो इसमें मूल स्वर है हिस्स स्वर बोलते हैं, उसको मूल स्वर भी बोलते हैं और हिस्स स्वर। किसी तरह भी प्रश्न बन के आएगा कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो भी अ ई उ री री को ही बताना है। और हिस्स वर्ण पूछे तो भी हमें यही 5 बताना है। जब संयुक्त पूछे तो ए ओ आई औ, और जब दीर्घ पूछे तो भी यही बताना है 4। साथ ही साथ हमें 4 और ले लेना है। कौन सा? अयुड़ में जो तक है शब्द री को छोड़ के ये चारों इसमें से आ जाएंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? दीर्घ दीर्घ वर्ण कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। 8 जो है दीर्घ वर्ण और 5 जो है हमारा हिस्स वर्ण। कितना हो गया? 8 5 13। और हिंदी में भी आप लोग देखते ही होंगे कि जो स्वर वर्ण है हमारा कितना आता है? 13 ही आता है। तो अब जानते हैं कि प्लुत स्वर। अभी क्या जाने? हिस्स, दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत में क्या है? कितने समय का मात्रा लगेगा? 3 समय का लगेगा, 3 मात्रा का समय। अगला क्या है हमारा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को क्या बोलते हैं? कितने मात्रा का समय लगेगा? 3 मात्रा का समय लगेगा, तो उसे बोलेंगे हम प्लुत। प्लुत में हमारा 3 मात्रा का समय लगेगा। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे जो हमारा ओम शब्द है, आज के समय में हमें ओम जो शब्द है वो हमारा किसमें गिना जाता है? प्लुत स्वर में गिना जाता है। अ का जो है प्लुत भी बनता है, ई का भी प्लुत बनता है, उ का भी प्लुत बनता है और री का भी प्लुत बनता है। लेकिन और हमारा जो री है उसका भी बनता है, लेकिन दीर्घ नहीं बनता है। री का जो दीर्घ है वो नहीं बनता है। तो प्लुत में हमारा कितना समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। और इसका उदाहरण क्या है हमारा? ओम। ओम बोलते हैं, यहाँ पे आपको 3 जो है लिखा रहता है, यानी ओ को जो है इतना लंबा बोला जाता है कि उसमें 3 सेकंड जो है पार हो जाता है, या 3 बार हमारी पलके ऊपर नीचे हो जाती हैं। किसको बोलने में? ओम बोलने में। तो ये क्या है? जब 3 मात्रा का कोई भी वर्ण समय लेगा तो वो हमारा किस में चला जाएगा? प्लुत में चला जाएगा। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। फिर जो है वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2 है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। व्यंजन स्वर वर्ण क्या है? स्वतंत्र है, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। और स्वर वर्ण के प्रकार क्या है? 3 है। कौन कौन से? हिर्ष, दीर्घ और प्लुत। इसमें 1 मात्रा का समय लगेगा, इसमें 2 मात्रा का, इसमें 3 मात्रा का। हिर्ष में हमारे कितने वर्ण आए हैं? 5। और 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री। ये के 5 क्या है? हमारे हिर्ष स्वर है। इसको हम और क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर। अब है हमारा
दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा हमारे कितने वर्ण हैं? 8 हैं। दीर्घ मात्रा में 8 तो दीर्घ है, और संयुक्त पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 8 जो है हमारा दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण कौन कौन सा है हमारा? आ, ई, उ, री, और क्या है? ए, ओ, आय, औ। ये हमारा क्या है? दीर्घ वर्ण। अब इसमें हमारा 4 क्या है? संयुक्त वर्ण है। 4 क्या है हमारे? संयुक्त वर्ण है। कौन कौन सा है संयुक्त वर्ण? एक है हमारा ए, दूसरा है ओ, और एक है आय, और चौथा है हमारा औ। अब ये किससे मिला है? ए जो है हमारा और ई से मिला है, ओ जो है हमारा और ऊ से मिला है। किससे मिला है? ऊ से। और जो ये आय है ये हमारा अधन ए धन अ, और इसी प्रकार जो अ है ये हमारा किससे बना है? ओ धन अ। ये दो वर्णों से मिलकर बना है, इसीलिए ए ओ आई अ को क्या कहा गया है? संयुक्त वर्ण भी कहा गया है। क्या कहा गया है? संयुक्त वर्ण। प्लुत में क्या है? 3 मात्रा का समय लगेगा। इसका जो उदाहरण क्या मिलता है हमारा? ओम। और किसी भी अक्षर के बाद यदि 3 लिखा हुआ है तो वो समझ जाइए किसमें गया है? प्लुत में गया है। कोई वर्ण बोले और उसके कोई वर्ण लिख के यदि 3 लिख दिया गया है तो समझ जाइए कि वो किसमें गया है? प्लुत वर्ण में गया है। समझ में आ गया? तो आज की वीडियो में इतना ही कि स्वर वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार जान गए हैं, साथ ही साथ स्वर किसे कहते हैं और स्वर के प्रकार क्या है ये जाने। अब अगली वीडियो में हम लोग सोच रहे हैं पहले स्वर के भेद क्या होते हैं वो जान जाए, उसके बाद हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।